चरण छूना, मन को झुकाना, आशीर्वाद लेकर जीवन को सजाना। चरण छूना, अहंकार मिटाना, बड़ों के आशीष से राह को उजियारा बनाना। कभी सोचा है चरण स्पर्श क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? जब हम किसी बड़े गुरु, माता पिता या संत के चरण छूते हैं तो हम सिर्फ उनका पैर नहीं छूते, हम अपने अहंकार को नीचे रखते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में हम अकेले सब कुछ नहीं जानते। हमें मार्गदर्शन चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। चरण स्पर्श कमजोरी नहीं, संस्कार की ताकत है। जो झुकना जानता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। चरण स्पर्श छोटा होना नहीं, अहंकार को छोटा करना है। जहाँ विनम्रता होती है वही कृपा उतरती है। सनातन परंपरा में चरणों का बहुत महत्व है। चरण यात्रा का प्रतीक है, अनुभव का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है, जीवन की तपस्या का प्रतीक है। माता पिता के चरणों में उनकी मेहनत छुपी होती है। गुरु के चरणों में ज्ञान का रास्ता छुपा होता है। संतों के चरणों में भक्ति और तप की ऊर्जा छुपी होती है। जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हम कहते हैं, आपके अनुभव से मुझे दिशा मिले, आपके आशीर्वाद से मेरी राह सरल हो, आपकी अच्छाई मेरे जीवन में भी आए। चरण स्पर्श का अर्थ है मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं झुककर हार नहीं रहा, मैं झुककर आशीर्वाद ले रहा हूँ। चरण स्पर्श का अर्थ है मेरे भीतर सम्मान अभी जिंदा है। जहाँ सम्मान बचा है वहाँ परिवार बचा है। आजकल इंसान जल्दी सफल होना चाहता है पर जल्दी झुकना नहीं चाहता। हर कोई जीतना चाहता है पर कोई विनम्र होना नहीं चाहता। इसीलिए मन में टकराव बढ़ता है, घर में दूरी बढ़ती है, रिश्तों में अहंकार बढ़ता है। कई बार माता पिता कुछ नहीं कहते पर उनका दिल आशीर्वाद से भरा होता है। कई बार गुरु कुछ नहीं मांगते पर उनकी दृष्टि जीवन बदल देती है। कई बार बड़ों के चरण छूने से समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन मन में एक शांति आ जाती है। जैसे कोई कह रहा हो अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ आशीर्वाद है। तेरे पीछे अपने लोगों की दुआ है। चरणों में जो सिर झुकाए उस पर कृपा बरसती जाए। माँ बाप का जो आशीष मिले, सूखी राह भी फूल खिलाए। गुरु चरणों का जो ध्यान करे, मन का अंधेरा दूर करे। राम नाम जब साथ चले, हर डर पीछे छूट चले। चरण स्पर्श हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, विनम्रता, क्योंकि जो सिर कभी झुकता नहीं वह सीखता भी नहीं। दूसरी, कृतज्ञता, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अच्छा है उसमें किसी न
किसी का योगदान है। तीसरी, आशीर्वाद का महत्व। आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, पर जीवन में सहारा बनकर चलता है। कभी कभी मेहनत वही होती है, पर परिणाम बदल जाता है। कभी कभी आशा वही होता है, पर डर तो हो जाता है। क्योंकि मन में विश्वास होता है। मेरे सिर पर आशीर्वाद है। आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, पर साथ चलता है। बड़ों की